जी हाँ, अफगानी प्याज ने पाकिस्तानियों के आंसू निकाल दिए हैं और पाकिस्तान में अफगानी प्याज चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का रास्ता खुला है। भारत ने बढ़ते प्याज के दाम को देखते हुए अफगानिस्तान से प्याज आयात किया है। कि आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान के लोग क्यों इतना डिसलाइक करते हैं पाकिस्तान को, क्यों पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते अफगानिस्तान के लोग, और अफगानिस्तान क्यों हेट करता है पाकिस्तान से। मौलवी मौलाना जो हैं, इनका एक बड़ा नेगेटिव रोल रहा है। ये मुसलमानों को भारत में ये बताते हैं कि साहब आप जो है ना, आप अलग हैं, आप अलग हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, हिंदी में मुख्य धारा कहते हैं। अगर मुसलमान उसमें मिल गया और मुसलमान ने हिंदू को अपना भाई बोल दिया, तो फिर ये मौलवियों को कौन पूछेगा? इनको टीवी की डिबेट्स में कौन बुलाएगा? के साथ एक रास्ता और कनेक्शन शुरू कर लिया है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान अब इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि ये आप समझें कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। अफगानिस्तान से भारत 8,000 टन प्याज आयात कर रहा है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ 67 लाख भारतीय रुपए होगी। अफगानी प्याज सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। पहली बार अफगानिस्तान के कुनार से प्याज भारत आएगा। इससे कुनार के व्यापारी और किसानों में खुशी है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कर रखा है पूरी दुनिया में, और डॉक्टर जयशंकर के फॉरेन ऑफिस ने क्या कर रखा है? हर आतंकवादी हमले का जवाब मिलिट्री नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, आपको ये खबर शायद जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने रास्ता दिया अफगान तालिबान को अपने देश में से भारत में प्याज बेचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू अफगान तालिबान से 8,000 किलो प्याज खरीदा है। भारत में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, खास करके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के इलाकों के लिए प्याज के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये प्याज की खरीद जो है अफगान तालिबान से हुई। पाकिस्तान जल भून के राख हो गया, लेकिन क्योंकि इन्होंने अफगान तालिबान से वादा किया था कि हम आपका सामान भारत को अगर आप बेचना चाहेंगे तो हम आपको रास्ता देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ मना कर रखा है कि हम भारत को रास्ता नहीं देंगे, लेकिन अफगान तालिबान को देंगे। तो अफगान तालिबान ने कहा भाई अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप रास्ता देने को तैयार हैं, तो हम तो भारत को बेचेंगे सामान। और भारत जो अफगान तालिबान को सामान देता है वो ईरान चाबार के थ्रू दे देता है। तो ये तो भारत और अफगानिस्तान के बीच काम आसान कर दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने तालिबान से ऐसा वादा कर दिया है कि अब उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान जब लड़ाई में था तभी उन्होंने ये वादा किया था कि हम भारत समेत तमाम देशों का एक्सेस देंगे तालिबान को अपने 1000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है, या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है कि हमने कारोबार नहीं करना और हर चीज में सिक्योरिटी लेके आनी है? ये हमने सबक सीखा है कि भैया हमने, अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख देखें तो बैक इन 1991 जब इंडिया ट्रेड लिबरलाइजेशन और इन तरफ जा रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चलो जो ऑफर किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक MFN स्टेटस दिया इंडिया ने, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान वो स्टेटस आज तक इंडिया को नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दाएं बाजू की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मना करती थी। वो कहती थी नहीं, पाकिस्तान को ये स्टेटस हमने नहीं देने देना, ये स्टेटस हमने नहीं दिलाने देना। ये थी चॉइस, ये थी चॉइस कि हमने ये स्टेटस नहीं देने देना इनको। और उसकी एक ही वजह है, और वजह ये है कि अगर हमने ये मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस भारत को दे दिया तो भारत तो बहुत अच्छा मुल्क बन जाएगा हमारी नज़र में। और जो अवाम के अंदर जो रेडिकलाइजेशन और जो नफरत के बीज बोए जा रहे थे
वो सारी बात है, कम पड़ जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे। हालांकि उनको पता नहीं था कि कारोबार का जब होता है तो कारोबार तो होना चाहिए। इंडिया चाइना की बहुत बड़ी मिसाल है, $125 अरब की यार बायलैटरल ट्रेड है। क्या फर्क पड़ता है मुझे बताएं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इंडिया को और क्या फर्क पड़ता है चाइना को? दोनों कारोबार कर रहे हैं। हमने अभी फैसला किया है, हमने पहले अलाउ नहीं किया। हमने और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अलाउ किया है टू क्रिएट अ लिवरेज ओवर अफगानिस्तान। ये भी एक एंगल है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर लिवरेज क्रिएट करते हैं कि भाई हम तो तुम्हें मंडियों तक एक्सेस दे रहे हैं, इंडिया तक, क्योंकि इंडिया ने अफगान तालिबान को कन्विंस कर लिया है कि तुम कराची पोर्ट से निकलो, छोड़ो और चाबहार पोर्ट की तरफ जाओ। तो इट सीम्स देयर इज अ पैनिक विद इन पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, आपका जो फॉरेन ऑफिस है, हुकूमत है, अदारे हैं, सारे के सारे ये चीज़ समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। हमने, और हो क्या रहा है बेसिकली, हमने अफगानियों को यहाँ से छुट्टी करा दी, क्योंकि अफगानी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे। दहशतगर्द जमातों को वो उन्होंने होस्ट कर रहे हैं और हम पे रोज़ हमले हो रहे हैं। जब पाकिस्तान ने अफगानियों को निकाला, अफगानिस्तान ने कोई लंबा चौड़ा शोर नहीं डाला, लेकिन अफगानिस्तान के पास ऑप्शन ज़्यादा आनी शुरू होगी। इंडिया एक्टिवेट हो गया। इंडिया ने कहा कि इस चीज़ को कैसे फ़ायदा उठाया जा सके, इसका उन्होंने प्याज बेचा है इंडिया को, विच इज़ गुड। मैं तो कहता हूँ इंडिया भी भेजे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान भेजे इंडिया, इंडिया भेजे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में कारोबार हो यार। क्या हम लोगों ने ये लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है जो कि हमें इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट मैचेस के दौरान भी नजर आया। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी और इससे पहले भी हमने देखा कि जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उसमें भी अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है बजाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के हारने पर अफगानिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिया के विक्ट्री पर अफगानिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है और पाकिस्तान के हारने पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो इंडियंस हैं वो भी अफगानिस्तान के लोगों से बड़ा प्यार करते हैं और इंडिया अफगानिस्तान की विक्ट्री को अपनी विक्ट्री कहता है और उसको सेलिब्रेट करता है। क्रिकेट मैचेस में भी अब ये बात सबको नजर आती है। इसको पॉलिसी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान अब इंडिया को ऐसे समझता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा बरादराना रिश्ता अफगानिस्तान का भारत के साथ है। अच्छा, ऐसे बरादराना रिश्ते हमें भारत के साथ सऊदी अरेबिया, UAE और अरब कंट्रीज के भी मिलते हैं। आपको पता है कि ये क्या है? ये भारतीय हुकूमत की विन विन सिचुएशन है। ये भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज हैं। ये नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसी, वो स्ट्रेटजी है कि जिसने कभी जो दुश्मन हुआ करते थे उनको भी दोस्त बना लिया। अफगानिस्तान जो है वो तो कोई बात नहीं करता भारत के बगैर, भारत से पूछे बगैर तो कोई बात नहीं करता अफगानिस्तान किसी से। वो बहुत अच्छा, इसमें ये भी वजह है कि भारत कहाँ पर है इस वक्त। उनकी हुकूमत ने इंडिया को इतनी बड़ी इकोनॉमी बना दिया, खित्ते की, रीजन की इतनी बड़ी ताकत, क्या दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि अब अफगानिस्तान को इंडिया की जरूरत है या पाकिस्तान की जरूरत है? तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है इकोनॉमी की, तो अफगानिस्तान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना। यानी आप अब तो ये है कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है कि अफगानिस्तान जो है, जो कभी पाकिस्तान के बगैर चल नहीं पाता था, वो अब पाकिस्तान के बगैर दौड़ रहा है, UN की मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा है और पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि नफरत तक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ऐसा है कि नफरत करता है। उस जिहाद के बाद जो कि पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ लड़ा तो बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को। जिहाद लड़कर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि उनको अपने मुल्क में जगह भी तो दी। तो जिन अफगानीस को आपने, लाखों मिलियंस अफगानीस को पाकिस्तान में जगह दी, वो ऐसे ही दे दी। जनरल जिया ने कुछ नहीं लिया। उस वक्त के डिक्टेटर्स ने, जर्नैलों ने और जो भी उस वक्त सेटअप था, उस बिल्कुल आराम से, इतने मासूम थे कि आपको जो है वो जंग लड़ी आपने अमेरिका के साथ, आप अलाए थे,
तो अलाई का मतलब ये तो नहीं होता कि आप दूसरी सुपर पावर्स को तोड़ने का एक बेड़ा उठा लें। आपने उठा लिया और आपने वो जो जिहाद लड़ा उस वक्त, सबसे पहले ये जो जिहाद लफ्ज़ है ये उस वक्त इजाद हुआ था, आप ये कह